नमस्कार कंचन जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं बढ़िया। हाँ, सर मेरा कुछ क्वेश्चन था जो हम और भी लोगों का होता है जनरली जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है हम्म। कि सब बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं और वो स्टार्स हमको किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करते हैं हाँ एंड जी। उनका कॉम्बिनेशन है जैसे नक्षत्र। हम्म। तो मेरा ये सवाल है कि वो नक्षत्र क्यों हमें इफेक्ट करते हैं और जो हमने 27 नक्षत्र हैं, अगर उसमें अभिजीत को भी काउंट कर लें 28 हो जाते हैं। हाँ, तो वो हमें 28 नक्षत्र ही क्यों इफेक्ट करते हैं और अभिजीत को काउंट करना है या नहीं करना? अभिजीत को काउंट करना है नहीं करना, और ये हमें 27-28 नक्षत्र क्यों इफेक्ट करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते? हाँ जी। यजुर्वेद में स्टेटमेंट दी हुई है कि जिस एरिया से मून और हमारे बाकी प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, जो रोड वो लेते हैं, उन रोड में जितने भी नक्षत्र, तारे और सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं, वो सब मैटर करते हैं हमारे, उनके और हमारे, जो क्वांटम थ्योरी का मैंने आपको रिलेशन बताया था। कि तो जो सब एक ही चीज का हिस्सा है। हाँ, तो जो मून है वो 27 या 28, अगर अभिजीत को इंक्लूड करते हैं, नक्षत्रों से ही पूरा रोटेशन करता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तरा, आषाढ़ा, पूर्वा, मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ऐसे करके हमारे 27 नक्षत्र हैं। हाँ। उस उन सब में मून घूमता है, और जिन जिन नक्षत्रों में मून घूमता है, उन नक्षत्रों को ही हम नक्षत्र बोलते हैं। बाकी सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज या तारा बोलते हैं। अच्छा, तो आप बोल सकते हो हमारी गाड़ी सिर्फ उसी रोड से जा रही है, बाकी रोड से नहीं जा रही है। नहीं जा रही। तो हम उसी को काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी को काउंट कर रहे हैं जो मैटर करता है। हम उसको ओके। काउंट नहीं कर रहे जो मैटर नहीं करता। और आप देखोगे कि इन नक्षत्र के जो लॉर्ड्स हैं, अधिपति हैं, उन जिनसे मून निकलता है, उनका हम्म। डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंडसेट पे आता अच्छा सर, तो सर वो मतलब वो उधर से गाड़ी हमारी जा रही है, मून हमारा जा रहा है, है। इसलिए वो हमको दिमाग पे पूरा असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। तो वो चीज कैसे हो रही है कैसे हो रही और किस है? जब तरीके से हमें असर कर रहा है? जब कोई बच्चा पैदा हुआ, हम्म। तो कोई ना कोई मून किसी ना किसी नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा होगा। हाँ। आप कौन से नक्षत्र के हो? रेवती। रेवती। एक मिनट, मैं चेक कर हम्म। लेता हूँ। ओके। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये रेवती नक्षत्र आ गया। ये रहा मून, और ये रहा रेवती नक्षत्र। हाँ जी रेवती सर। नक्षत्र पदा वन, तो मून आपका 12 नंबर राशि में बैठा है, 18 डिग्री में। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस दुनिया में कोई भी अगर मीन राशि का मून लेके बैठा है, तो वो रेवती नक्षत्र में होने के चांसेस उसके सिर्फ तब हैं जब 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री मीन राशि का मून है। तो उससे पहले रेवती नक्षत्र का मून नहीं है। रेवती नक्षत्र का मून है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। मून हाँ। रेवती नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, और रेवती नक्षत्र को बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है। ओके। इसको, इसके जो लॉर्ड है पूसा, हम्म। पूसा का मतलब होता है द नर्चरर, जो नर्चर करता है। सर मैंने इसमें एक चीज और देखी कि हाँ इसमें जी। पदा है। हम्म। तो हर नक्षत्र में 4 पद हैं। हम्म। वो कैसे होगा कि हर पद का अलग असर आता है, जितना मैंने पढ़ा है? अलग असर कैसे आता आता है, अलग असर आता है, लेकिन वो माइन्यूट है।
पहले इसको आपको इन टर्म्स ऑफ नक्षत्र के देवता समझना है। ओके। तो इसके जो लॉर्ड है वो पूषा है। पूषा इज द रूट वर्ड ऑफ सन। सन का मतलब होता है हम्म, वेदास में जो पूषा वर्ड है ना, उसमें इंद्र, बृहस्पति को रेफर किया हुआ है। और इसमें आदित्य को भी रेफर किया हुआ है पूषा वर्ड में। पूषा का मतलब होता है द पर्सन हु नर्चर्स, द पर्सन हु जस्ट लाइक मदर। जस्ट लाइक मदर। उसको पूषा की तरह उसको वो रेफर किया हुआ है। इस नक्षत्र पुष्य ओ सॉरी रेवती नक्षत्र में दे आर 32 स्टार्स। 32 ओके। स्टार्स। जिस नक्षत्र में जितने स्टार्स होते हैं, बंदे की उतनी ब्रॉड पर्सनैलिटी होती है। अच्छा, अगर किसी नक्षत्र में जैसे अश्विनी में दो है तो फिर उसकी कम ब्रॉड उसका वो। पर्सनैलिटी होगी। वो दो तीन चीजों पे फोकस रखेगा। अच्छा। रेवती नक्षत्र वाले आर दी दे हैव हंगर ऑफ लर्निंग मैनी थिंग्स। हम्म। से ट्रू है ये। हंगर ऑफ लर्निंग मैनी थिंग्स, 32 स्टार्स है ना। तो आप आप बोल हो रहे सकता है, जितने हाँ, जितने जितने स्टार्स स्टार्स होते हैं होंगे। उतना माइंड में उतने इंटरेस्ट होते हैं। और जितने स्टार्स होते हैं वो जो पर्टिकुलर एज होती है आदमी की, जैसे रेवती नक्षत्र में 32 स्टार्स होते हैं, उस एज तक हम्म। बंदे का लाइफस्टाइल एक जैसा होता है। ओके। फिर वो चेंज होता है ऊपर नीचे की तरफ। और इसका जो शेप है वो है ड्रम लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे ढोलक होती है ना, वैसे हाँ जी। ड्रम लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें। इसका जेंडर फीमेल है रेवती नक्षत्र का। तो सर मेरा एक सवाल था। हाँ जो ये जी, ड्रम लाइक इंस्ट्रूमेंट है वो जो शेप भी मुझे असर करेगी? बिल्कुल। तभी रेवती नक्षत्र वाले क्रिएटिव होते हैं। म्यूजिक की तरफ इनका इंक्लिनेशन अच्छा होता है। और रेवती नक्षत्र को शास्त्र ने उन बहुत कम नक्षत्रों में डाला है जो कि कोई गलत काम कर सकते हैं। दे आर तो वेरी आप प्योर बोल एंड रहे हैं पायस्ड। तो आप बोल रहे हैं कि नक्षत्र मेरे को सही और गलत काम करने के लिए भी आपकी जो वो कर पूरी सकते हैं अंदर से? पर्सनैलिटी है, वो रेवती नक्षत्र की जो पर्सनैलिटी है, जिसके लॉर्ड पूषा है, जो वन ऑफ द आदित्यास हैं, वो आपको पूरा गवर्न करते हैं आपकी मेंटेलिटी को। मेरा नक्षत्र स्वाति है, उसके लॉर्ड वायु हैं, वो पूरा गवर्न करते हैं मेरी मेंटेलिटी को। तो आपकी और मेरी मेंटेलिटी में रेवती और वायु का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। वायु इज विंड, विंड इज इंडिपेंडेंट, रेवती इज नर्चरर। तो आप ये बोल सकते हैं जैसे सेंसिटिव होना या कुछ भी चीज होना, हम्म। ये हमारा जो नक्षत्र है कितना ब्रॉड माइंडेड वो कितना, डिसाइड कर रहा है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेवती नक्षत्र वाले बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन, स्पेशली पदा वन, वो झेल जाते हैं। और ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर तभी आएंगे जब आप रेवती नक्षत्र में होगे। फिर हमें मून का साइज देखना है। आपका मून हम्म। का साइज है कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। हम्म। जो कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन रेवती नक्षत्र वन, कृष्ण एकादशी और वेंसडे का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत बुरा नहीं है। और आपका योग और करण भी अच्छा है। तो ये पांचों चीजें देख के रेवती नक्षत्र के जो 80% आपके बेनिफिक चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं जो रेवती नक्षत्र से कंसीडर होती हैं, वो आएंगी। ओके। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी मैं आपको बताता हूँ। एस्पिरेशन टू बी ग्रेट,
रिस्क लेने की एग्री। टेंडेंसी कम होती है, हैस्टी नेचर होता है, ऑनेस्टी कभी कभी गलत पड़ जाती है, ब्लंट बिहेवियर कभी कभी गलत पड़ जाता है। रेवती नक्षत्र हैज वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और फिजिक्स। ये तीनों लैंग्वेज ऑफ गॉड कहते हैं इनको, मैथ्स, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। आपकी मैम एजुकेशन किस चीज में हुई हुई है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो फिजिक्स से रिलेटेड हो गया ऑलमोस्ट। हाँ जी। और जो मैं काम भी कर रही हूँ वो पूरा मैथ से रिलेटेड है। ओके, मतलब मैथ से रिलेटेड है। हम्म, रेवती नक्षत्र में पदा वन में कर्मा विपापिका में लेस प्रोजेनी लिखी है, कंजम्पशन ऑफ फूड में लिखा है चूजी वेरी चूजी इन कंजम्पशन ऑफ फूड, एंड वेल्थ को लेके इनकी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती। ये तीनों चीजें आप फील अच्छा। करते हो? हाँ, यस सर। और जो रेवती नक्षत्र में जो अनर्चरर का गुण आता है, द नर्चरर, जिसको रेवती नक्षत्र बोलते हैं, रेवती कामदेव की वाइफ का भी नाम है। तो रेवती में एक चीज और मैटर करती है कि द मोर दे आर वेल मेंटेन्ड, द मोर दे आर सक्सेसफुल, द मोर दे आर नर्चरर, द मोर दे आर सक्सेसफुल। इफ देयर इज अ गर्ल, द मोर दे आर ओके। फेमिनिन, द मोर दे आर सक्सेसफुल। तो अगर हम अपने नक्षत्र के नेचर के साथ अलाइन हो जाएंगे तो हमारे लिए तो अच्छा है। बेटर रहेगा, तो बेटर रहेगा। नक्षत्र का नेचर के साथ अलाइन होते नहीं हो आप ऐसे होते इसलिए हो क्योंकि आपका नक्षत्र का नेचर ऐसा है। ओके सर। लक्ष्य में एक गाना था, लक्ष्य मूवी में, मैं ऐसा क्यों हूं? उसका जवाब यही है कि क्योंकि तेरा नक्षत्र ऐसा है। तो हमारे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है फिर अब। कोई हम कंट्रोल नहीं। कोई भी कहते हैं, ये सब कोई हमारा कुछ भी नक्षत्र प्लैनेट। कोई कुछ भी कहता रहे, ये सब एक क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। छल हम कर रहे हैं कि छल वासुदेव कृष्ण कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर जंगल में शेर के बच्चे को भूख लग गई तो एक हिरन जरूर मरेगा। और वो जो मरता है, जो हंट होता है, वो 100% वही होता है जिसकी किस्मत खराब होती है। जिसकी दशा खराब चल रही होती है। जिसकी दशा खराब है, जिसकी किस्मत खराब है। तो मैं ऐसा क्यों का आंसर हमारे नक्षत्र से ही आता है। कोई गुस्से वाला है तो हो सकता है उसका आद्रा नक्षत्र हो हम्म। सकता है उसका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो, क्योंकि ये दोनों नक्षत्र शिव जी के रुद्र अवतार है। अब रेवती सौम्य नक्षत्र है, तो आई एम 100% श्योर कि आप अपना गुस्सा दबा लेते होगे। हाँ। बस ऐसे ही हम अपने नक्षत्र को ढंग से जान के, एक नक्षत्र को जानने के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 8 या 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। हाँ। लेकिन नक्षत्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मन का नक्षत्र मून नक्षत्र से देखा जाता है, और तंत्र का नक्षत्र लगन नक्षत्र से देखा जाता है। और ये दोनों मिक्स करके हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हमारी पर्सनालिटी। तो मतलब जिस समय मैं पैदा हुई हूँ उस हम्म। समय मैं कैसी बनूंगी वो सब डिसाइड हो चुका है। सब हो चुका है डिसाइड। इसमें आप थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हो, जो आप चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं। मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं बट नेचुरली हम कैसे हैं वो हम जिस उसमें समय ज्यादा कुछ प्लांट्स के चेंज नहीं वक्त हो सकता। पैदा। और सर वो अभिजीत नक्षत्र के बारे में बताइए कि हम उनको वो काउंट फिर करें कभी या बताएंगे। नहीं करें। फिर
वो कुछ जगह ओके। काउंट करना है, कुछ जगह काउंट नहीं करना है। इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। उत्तरा बाद ओ सॉरी, आई एम सॉरी, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र की चौथी पदा इज हम्म। इक्वल टू रेवती नक्षत्र। इसको शॉर्ट में समझ लो। ओके। तो सर ये गहरा समुद्र है, हम्म। नक्षत्र को कैसे फॉर एस्ट्रोलॉजी मतलब इतना गहरा है कि बस इसमें ढूंढ। उतर। हमारे सर कहते थे ताउम्र पढ़ने के बाद तुम 50% एस्ट्रोलॉजी सीख लोगे, जो वेद व्यास जी, ऋषि पराशर जी, जैमिनी जी ने जो पढ़ाई है 50% सीख लोगे ताउम्र पढ़ने के बाद। मैं पढ़ाता ही इसलिए हूं, मैं क्वेश्चंस के आंसर इसलिए देता हूं क्योंकि मैं सीखता रहूं। मगर सर ये बहुत बड़ा खजाना है जो हम लोगों को नहीं पता है, या फिर लोग उस आर डायरेक्शन एन में जा नहीं आर रहे। एन डी करते रहो तो अच्छा रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है। ओके। जय थैंक यू श्री सर। राम। जय श्री राम।